हमारी सेकेंड यूनिट चल रही है एंड हमने सारे टॉपिक कर लिए। आज हम सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक करेंगे। अर्लियर हमने मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन इन कारा पढ़ा था। अर्लियर उसके पहले हमने उडोगोनियम भी करा है। उसके पहले हमने सिलेंजेटा का करा है एंड जनरल अकाउंट हमने ज़ेंथोफाइटा का पढ़ा है, बॉक्सीडिया करा है। अब ये लास्ट टॉपिक है जो है जनरल अकाउंट ऑफ बेसिलरोफाइसी। रिप्रोडक्शन क्या था, इसमें हम उसकी इसी के बेसिलोफाइसी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कैसा स्ट्रक्चर होता है, किस टाइप के इसके अंदर प्लांट्स आते हैं, इसके अंदर इसका थैलेस स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर देखेंगे एंड देन हम इसका रिप्रोडक्शन करेंगे। फर्स्ट हम आते हैं इसके, सबसे पहले हम जनरल पढ़ेंगे इसके ऑकरेंस के लिए, मतलब ये क्लास के अंदर जो प्लांट्स आते हैं, जो टाइप ऑफ एल्गे आते हैं, वो अपीयरेंस में कैसा होगा, क्योंकि आप एक क्लास के अंदर इनको कैटेगराइज कर रहे हो, यू आर कैटेगराइजिंग द थिंग्स ऑफ प्लांट्स दैट आर सिमिलर टू ईच अदर। एक जैसे होते हैं उनको इनको एक कैटेगरी में डालते हैं। इसके अंदर जो प्लांट्स हैं कि उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, आइडल फिजियोलॉजिकल फीचर्स सिमिलर होंगे, तभी हमने उनको एक कैटेगरी के बेसिलोफाइसी के अंदर क्लासिफाई करा है। तो उसका ऑकरेंस कैसा होता है, मोस्टली इसके अंदर कैसे दिखते हैं। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, पहले हमें ये डिफाइन कर रहे हैं। चलो एक पर्टिकुलर एक पूरा डिटेल इसके बारे में अगर आपको अगर डिटेल को क्वेश्चन आ गया कि आप बेसिलोफाइसी को डिफाइन करें, एक्सप्लेन बेसिलोफाइसी और इलैबोरेट बेसिलोफाइसी, आता है 5 मार्क्स में 7 मार्क्स में दोनों में क्वेश्चन आता है। तो आप क्या करेंगे, जनरल डाटा आपने बता दिया, क्लास होती है, ठीक है, फिर आप इसमें पॉइंट्स करके डालेंगे, ऑकरेंस बताएंगे, थैलेस, फिर नेक्स्ट उसका थैलेस स्ट्रक्चर बताएंगे, फिर सेल स्ट्रक्चर बताएंगे उसके अंदर के, फिर उसका रिप्रोडक्शन बताएंगे, जो कि फर्दर आगे ये सारे पॉइंट्स जो है फर्दर सब डिवाइडेड होंगे पॉइंट्स के अंदर। सबसे पहले हम इसका अकरेंस देख लेते हैं। मैं इसका एक जनरल डायग्राम भी बना के डालूंगी कि कैसे दिखते हैं मोस्टली इसके अंदर आने वाले। डायटम्स are found डायटम्स में फाउंड होते हैं सारे एक्टिविटी के अंदर, बेसिलोफाइसी के अंदर भी डायटम्स प्रेजेंट होते हैं। डायटम्स कौन से दो टाइप से हो रहे हैं, एपिफाइटिक एंड एंडोजोइक, दो टाइप से डायटम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। फर्दर इसके अंदर बहुत सारे, जैसे आप मान सकते हो जेब्रा है, जीनस जो है इसके वो है जैसे सिनेड्रा, मोलोसेरिया, नेवेकुला, बहुत फर्दर डिवाइडेड है। और जो अलग-अलग टाइप से डिवाइडेड है उनके अलग-अलग टाइप का अपीयरेंस है, थोड़े दिखने में थोड़ा अलग है, लेकिन बेसिक जो इनका है ये होता है कि जो सेल होती है उसमें इस टाइप से प्रेजेंट होती है। आपको इसमें डिफरेंस दिख रहा है।
कैसे एक के अंदर एक प्रेजेंट है, मतलब ऊपर से एक कप है फिर नीचे से एक प्लेट उसके साथ में इस तरह से प्रेजेंट है, इस तरह से प्रेजेंट होती है। तो इसमें इस टाइप की सेल्स होती हैं, इसलिए इसे इस एक कैटेगरी में बेसिलोफाइसी के अंदर कैटेगराइज कराया है। और इन सेल्स को क्या बोलते हैं? फ्रस्ट्रेटेड। आगे डिटेल में पढ़ेंगे फ्रस्ट्रेटेड क्या होता है। ये ऐसे हो रहा है ना जैसे एक आ रही है फिर उसके ऊपर ये तो ऊपर हो गई और ये नीचे वाली एक दोनों क्या मिल रही नहीं है। सेल वॉल पहले हम पढ़ रहे थे कि सेल वॉल कैसे हो रही है, ये सेल बन रही है वो इस तरीके से हो रही है जो पूरी कंबाइन हो रही है, लेकिन इनके बीच में एक मिड सेक्शन आ रहा है जो ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे को, उसे फ्रस्ट्रेटेड बोलते हैं। इसलिए इस टाइप की सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इनको एक कैटेगरी में कैटेगराइज करा है। अब एक जनरल मैथ्स का डायग्राम कैसे होते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि सेल्स ऐसी हैं तो ये कैसे दिखेंगे, दिखने में भी ऐसे ही होंगे। इनकी सेल्स होगी इस तरह से, एक के ऊपर एक। इस तरह से ऐसे सेल्स होंगे, जैसे फिलामेंट्स के टाइप में प्रेजेंट होंगे। ये मैंने थोड़ा इरेगुलर शेप बना के यहाँ से, लेकिन ये ऐसे रेक्टेंगल शेप में होगा और फिर इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा प्रेजेंट होगा। इसमें है ये जो प्रेजेंट है ये क्या है, क्रोमोप्लास्ट। ये इधर जॉइंटिंग हो रहा है क्रिस्टल ऐसे ही लंबी ऐसे सेल होगी, मतलब सॉरी इस टाइप का प्लांट होगा। और इसके अंदर एक टाइप और होते हैं, मैं उसका भी डायग्राम बना के बताती हूँ। इस टाइप से और अदर फिलामेंट्स होते हैं इसमें प्रेजेंट। क्लास पढ़ रहे तो ऑब्वियसली इसमें थोड़े थोड़े तो चेंजेस होंगे, लेकिन इसके अंदर अगर सेल्स होगी तो वो इसी टाइप की प्रेजेंट होगी। एक तो ऐसे होंगे डायरेक्टली ऐसे फिलामेंट टाइप दिखने वाले, एक इस तरह से होंगे थैलस का स्ट्रक्चर होगा, लेकिन फादर अगर इसके अंदर की सेल्स देखेंगे तो उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, सेल्स है फ्रस्टल प्रेजेंट होंगे। फ्रस्टल यानी वो दोनों सेल्स एक दूसरे से जुड़ रही नहीं है, लेकिन वो एक पॉइंट पे क्या है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, इस टाइप की सेल्स होंगी। ये हो गया इसका अकरेंस। आप बता सकते हो कि क्या क्या होते हैं। और ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं मोस्टली, पॉन्ड्स लेक्स वगैरह के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हमने इसका अकरेंस का एक्सप्लेन अकरेंस के अंदर आता है। ये क्रिस्टल है, क्रोमोप्लास्ट वाला एक डायग्राम बना के बता सकते हैं, एक डायग्राम बना सकते हैं। मैं आपको स्लाइड का वापस बना के बता देती हूँ। एक तरफ
एक वाली बाहर जाएगी तो एक तरफ एक अंदर आएगी, एक का एक स्ट्रैंड बाहर जाएगा तो दूसरे का दूसरी साइड से वो अंदर आएगा। जैसे ये बाहर है इससे, तो इसकी तरफ अंदर आ रही है, इस टाइप से सेल है बेसिकली। हम जब तक डायग्राम्स नहीं देखते तब तक हमें नहीं आता है समझ में। और ये जो स्ट्रैंड्स होंगे दोनों इक्वल साइज के होंगे। फर्दर इसी के साथ बेसिस पे इसका सेल वॉल भी आएगा और इसी के बेसिस पे इसका रिप्रोडक्शन भी आएगा, इसी एक सेल के टाइप्स की वजह से रिप्रोडक्शन। अब आपको समझ में आ रहा है क्या इसमें डिफरेंस है? ये दोनों मीट नहीं हो रही है, एक बाहर है नीचे वाला सेल, अगर इधर बाहर है तो इधर अंदर की तरफ आ रहा है, और ऊपर वाले के ऊपर भी सेम चीज अप्लाई होगी कि वो यहाँ अंदर है तो यहाँ बाहर जा रहा है, ठीक है। और दोनों स्ट्रैंड्स जो होंगी वो क्या होंगी? डिफरेंट डिफरेंट होंगे और दोनों के अलग अलग नहीं होते हैं फर्दर, ठीक है। नेक्स्ट हम आ रहे हैं ऑकरेंस हमने कर लिया, नेक्स्ट हम आ रहे हैं थैलस की स्ट्रक्चर पे। थैलस कैसा होता है? थैलस यानी क्या मैंने बताया था, थैलस क्या होता है कि उसका बॉडी, प्लांट की बॉडी, उसका स्टेम रूट वगैरह वो किस टाइप का है। और एल्गे क्या हमारा था, प्लांट की बॉडी देख रहे तो उसको क्या बोलते हैं आप? थैलस स्ट्रक्चर, क्योंकि वो इर्रेगुलर टाइप शेप होता है, डिफरेंशिएटेड नहीं होता उसकी बॉडी पार्ट्स, इसलिए हम उसे थैलस बोलते हैं। अब हम आते हैं थैलस स्ट्रक्चर। थैलस स्ट्रक्चर अब मैंने ऑर्गेन्स में आपको बताया कि ये क्या है, डायटम्स है। तो थैलस स्ट्रक्चर भी क्या होता है, इसके डायटम बताएंगे। डायटम्स इसमें क्या है? यूनिसेलुलर। अब एक पर्टिकुलर के अंदर तो एक ही सेल है ना प्रेजेंट, तो ये है यूनिसेलुलर एंड सेल्स आर यूजुअली फॉर्म्ड इन आइसोलेटेड फॉर्म। सेल्स क्या है? यूनि अब इसमें आइसोलेटेड फॉर्म में होता है, तो जो आइसोलेटेड सेल्स है वो सम टाइम गेट एम्बेडेड इन फॉर्म मैट्रिक्स। सेल्स इसमें जिलेटिनस मैट्रिक्स के अंदर, जिलेटिनस मैट्रिक्स मतलब जेल लाइक स्ट्रक्चर उसकी कवरिंग में आ जाता है, कवर कर लेता है। जिलेटिनस एक जिलेटिनस शीट मैट्रिक्स से कवर है, और जिससे ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, इसमें सिंपल कॉलोनीज फॉर्म हो रही है। Such colonies do not have complex plant bodies and thus cannot regenerate as multicellular organism। अब ये कॉलोनीज फॉर्म में रहते हैं, कॉलोनीज अगर में प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे, वापस फर्दर रीजनरेट नहीं कर सकते as a multicellular organism। Colonial diatom occur either as inseriate filaments, मैंने बताया था ciliate and inseriate। ciliate में डिवाइड सेल वॉल डिविडेशन होता है, inseriate में डिविडेशन नहीं होता है।
colonial atoms occur either as unserried और अब मैंने उस वाले डायग्राम में बताया था जो जैसे लीफ टाइप था उसमें क्या था ब्रांचेस प्रेजेंट थी तो इसमें भी क्या कैटेगराइज करेंगे हम इसको अनब्रांच्ड नहीं डाल सकते क्योंकि एक इसकी स्पीशीज जो थी वो ब्रांच थी एक अनब्रांच थी इसलिए हमें इसको ब्रांच के अंदर डालना पड़ेगा ब्रांच फिलामेंट्स बॉडी तो फिलामेंटस बॉडी में इसलिए ब्रांच फिलामेंट आ जाएगा having many radial arms at the free end और radial arms उसके प्रेजेंट में कौन सा है free end ठीक है ये इसका थैलस का स्ट्रक्चर हो गया डायटम्स कैसे हैं बेसिकली इसमें क्या है हमने बताया ऑपरेंस के अंदर ये डायटम्स आर यूनिसेलुलर and usually found in isolated form and isolated cell sometimes get embedded in common gelatinous matrix isolated cells जो है इसमें embedded रहेंगी gelatinous matrix के अंदर to form simple colonies such colonies do not have complex plant body colonies में form हो जाएंगे और ये colonies के अंदर एक complex plant body नहीं होगी और ये वापस regenerate में बताया colonies में प्रेजेंट होगा तो ये वापस के नया नहीं बन सकता ये अपनी प्लांट बॉडी को बढ़ाने जनरेट नहीं कर सकता एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये कैसा रहेगा फिर उसमें अगर कॉलोनीज में फॉर्म हो जाएगा तो क्या रहेगा यूनिसेलुलर ही रहेगा मल्टीसेलुलर में चेंज नहीं होगा नेक्स्ट colonial diatoms occur either as unseriate filaments or as branch filaments having many radiating arms at the free end ये हो गया थैलस स्ट्रक्चर अब नेक्स्ट आते हैं इसमें सेल स्ट्रक्चर हम बेसिकली इसका सेल स्ट्रक्चर हो गया नेक्स्ट हम कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर अब जाए हम स्पेसिफिकली आगे तो कर रहे थे हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे और उसका रिप्रोडक्शन कर रहे थे अब इसमें स्पेसिफिकली हम सेल स्ट्रक्चर क्यों कर रहे हैं रीजन होगा कोई सेल स्ट्रक्चर पर्टिकुलर सेल उसके अंदर जो सेल प्रेजेंट है उसके बारे में पढ़ने में क्यों कोई तो रीजन है अब मैंने बताया सेल्स की टाइप किस टाइप की है सेल वॉल बन रही है वो किस टाइप की है फ्रस्टल टाइप में है उसमें क्या हो रहा है एक सेल दूसरे सेल से ऐसे कंबाइन हो रही है दोनों के बीच में एक फ्रस्टल टाइप का सेक्शन है जहां पे दोनों के डिफरेंस है दोनों के डिफरेंस आ रहे हैं ना और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर कंबाइन होते हैं तो ये सेल क्या है इसका ये स्पेशल कैरेक्टर हो गया ना हाँ चलो बाकी में तो नॉर्मल हो रहा है इस एक क्लास के अंदर ये अलग तरीके से हो रहा है इसलिए हम इसके सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंदर वाला सेल्स जो होगी अब क्या होगी जब यहाँ से ओपनिंग है तो इसको ये भी तो है कि अगर अंदर का क्लोरोप्लास्ट या न्यूक्लियस जो भी पार्ट सेक्शन है उस सेल के इधर अलग साइड में सेल है तो उसको कोई टेंशन नहीं है कि वो उसका न्यूक्लियस बाहर एनवायरनमेंट में स्प्लिट आउट हो जाएगा या बाहर निकल जाएगा उसको नहीं है क्योंकि उसकी पूरी सेल वॉल है जो उसको प्रोटेक्शन में देके प्रोटेक्ट कर रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से और इंटरनल भी प्रोटेक्शन दे रही है इधर वो पॉसिबल नहीं है फिर भी ये उसको क्या कर रहा है प्रोटेक्ट कर रहा है अंदर के मटेरियल को अंदर क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है उसको तो इसलिए इसके स्पेशल फीचर हमें सेल स्ट्रक्चर देंगे और सेल स्ट्रक्चर इसका बेसिकली आता है ठीक है सेल स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है इसका 5 मार्क्स वाले में अगर आप सोचेंगे तो वो सिर्फ
सेल स्ट्रक्चर दे सकता है या मे बी लेंदी करके दे दे, इट इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक क्योंकि सेकंड यूनिट से क्या क्वेश्चन बनेगा आपका कारण और उनकी मॉर्फोलॉजी और कोई भी एक क्वेश्चन नहीं आएगा ना कहीं ना कहीं से, वो फॉर्मेट देखो कि हाँ किस तरीके से क्या आ सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट आर द टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल। अब इसकी सेल के अंदर क्या मेन चीजें दो प्रेजेंट है, तो सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब फर्दर इनसे ही होगा, पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल की, सेल वॉल किस टाइप की है, सेल वॉल क्या होती है, और किस शेप में। पहले हम सेल स्ट्रक्चर में इसका सेल वॉल देखते हैं। अब मैं आपको एक डायग्राम समझा देती हूँ, इसमें भी सेल वॉल दो टाइप से प्रेजेंट होते हैं, दो टाइप से होती है। अब एक स्पेसिफिक फीचर है वेसिकुलर फाइल्स में, वो ये है कि सेल वॉल प्रेजेंट है इज ऑफ leaden evidently with silica. The empty wall called frustal, अब मैंने बताया ना इसमें empty जगह जो दोनों तरफ थी ओपनिंग वाली उसे frustal कहते हैं। अब frustal क्या है, किससे बना है, frustal ये सेक्शन सेल वॉल में आप ये लिखेंगे, सेल वॉल को पहले तो ये बता देंगे इसमें फीचर ऑफ वेसिकुलर फाइल्स है प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल लेडन, इसमें एविडेंटली सिलिका से प्रेजेंट है। एम्प्टी वॉल होती है इसकी, जिसे हम जहां पे एम्प्टी कहेंगे, जहां पे खाली है उसे फ्रस्टल कहेंगे। और ये फ्रस्टल जो है वो दो इक्वल, मैंने बताया ना दो इक्वल लेयर्स चीजों से बना है। फ्रस्टल क्या बना है, दो इक्वल ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है दोनों। Over crystal is made up of two equal overlapping halves of thesia. इनको क्या बोलेंगे, कंबाइनली thesia। और ये इसमें दोनों thesia जो होंगे वो कैसे होंगे, आउटर वाला होगा, आउटर और जो ऊपर की तरफ होगा वो एपिथेसिया होगा और नीचे की तरफ होगा वो हाइपोथेसिया होगा। ऊपर वाला तो हमने शुरू कर देंगे थीटा एंड नीचे वाला होगा हाइपोथीटा। ये ध्यान रखिए, ऊपर हाइपोथीटा है, नीचे है हाइपोथीटा। कंबाइनली ये कहते हैं थीसिया कहते हैं। अब समझ में आया कि सेल कैसी होगी वॉल इसकी। सेल वॉल जो है इसमें क्या है, वेसिकुलर फाइल इसी के अंदर सेल वॉल का फीचर जो है वो एक स्पेसिफिक फीचर्स है। इसमें क्या होता है, सेल वॉल लेडन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल लेडन होती है एविडेंटली, जिसके अंदर क्या है, सिलिका प्रेजेंट है। क्या है, विद सिलिका। और ये एक सेक्शन से सेल वॉल क्या है, एक जगह से एम्प्टी हो जाएगी। सेल वॉल इज एम्प्टी, दैट एरिया इज कॉल्ड फ्रस्टल। जहां से ये खाली है उसे फ्रस्टल बोलेंगे। अब फ्रस्टल बना हुआ है, फ्रस्टल इज मेड अप ऑफ टू इक्वल ओवरलैपिंग, दोनों कैसी है, दोनों इक्वल ही शेप, ऐसा नहीं एक बड़ी एक छोटी, दोनों इक्वल है, ओवरलैप कर रही है एक दूसरे को हाफ से, जिनको हम थीसिया बोलेंगे। ये थीसिया फर्दर डिवाइडेड है, दो है ऑब्वियसली, दो पार्ट से मतलब थीसिया इज डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज फर्स्ट वन डाल के लिख देंगे आप कि अपर वन इज एपिथीसिया एंड इनर वन और लोअर पार्ट, इनर वाला है या फिर लोअर वाला है वो हाइपोथीसिया। अब ये समझ में आया। अब है इसका एक डेंस,
डायग्राम बना के बताती हूँ जिससे आपको पता चलेगा इसके अंदर फर्दर एक पर्टिकुलर ये है ना, इसके अंदर फर्दर क्या पार्ट्स है, क्योंकि दोनों मैंने आपको पहले बताया था कैसे थे, अलग अलग थे, तो दोनों के अंदर पर्टिकुलर क्या क्या पार्ट्स है वो पता लगेगा। दोनों दो पार्ट्स में डिवाइड है, अपर वन एपिथेका एंड लोअर वन क्या है हाइपोथेका। ये मत भूलिए, कंफ्यूज मत होइए, ऊपर एपिथेका आएगा और नीचे हाइपोथेका आएगा। अल्फाबेटिकली लेके देख लीजिए, ई पहले आ जाए तो वो ऊपर आएगा और एच बाद में आता तो एच नीचे आएगा, हाइपोथेका नीचे आएगा। अब इसमें क्या आता है, ईच हार्स वॉल थिका हैज टू मेन पार्ट्स। ईच वॉल जो थिका है वो दो मेन पार्ट्स होते हैं इसमें, एक तो है बाल्ब एंड एक है कनेक्टिंग बैंड। एक कनेक्टिंग बैंड आ जाएगा और एक बाल्ब जो उसको कनेक्ट कर रहा है वो। अब ये तो आपको समझ में आ गया क्या है, क्या क्या नेम्स हैं। अब ये जो थिका है वो दो, थिका जो है वो दो मेन पार्ट्स में डिवाइड है, इसमें पहला वाला है बाल्ब, सेकंड वाला है कनेक्टिंग बैंड, जहां से वो कनेक्ट हो रहे हैं। दो पार्ट्स में बाल्ब कनेक्टिंग। बाल्ब क्या है, या मोर और लेस फ्लैटेन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये जो सेल वाली लग रही है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, ये बाल्ब है। प्लेट फ्लैटेन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स द मेन सरफेस ऑफ द थिका। मेन सरफेस जो बना है थिका का वो बाल्ब कहते हैं। एंड नेक्स्ट जो है वो कनेक्टिंग बैंड है, जिसको हम सिंगुलम भी कहते हैं। कनेक्टिंग बैंड और सिंगुलम इजी हो जाएगा, कनेक्टिंग बैंड भी याद रखना। कनेक्टिंग बैंड आप इजीली याद कर पा रहे हैं। कनेक्टिंग बैंड क्या होता है, एक इनकम मार्जिन ऑफ द बाल्ब होती है, एक अंदर की तरफ बाल्ब जो है ऊपर की तरफ जो मैंने बताया है, इनकी इनका जो एरिया है वो होता है मार्जिन, जो होती है मार्जिन मतलब कोने वाला एरिया जो होता है बाल्ब का, वो होता है कनेक्टिंग बैंड। द कनेक्टिंग बैंड of epithisia and hypothecia are joined together by an organic connecting material and from a grinder. Sorry, कनेक्टिंग बैंड जो इनका जो है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि वो खाली जगह है, तो वहाँ पे क्या है फर्दर दोनों ज्वाइंट नहीं होंगे, लेकिन वहाँ पे कनेक्टिंग बैंड है, कनेक्टिंग मटेरियल उनके बीच में प्रेजेंट है, जो उनको क्या कर रहा है, ऑर्गेनिक कनेक्टिंग मटेरियल जो उनको बांध के बाइंड करके रख रहा है कि जिससे वो साथ में रहे। वरना अगर कुछ नहीं होगा, स्पेस होगा, तो बात तो एयर कैविटी करके या वाटर उसमें बन के वो अलग हो जाएगी सेल दोनों एक दूसरे से। कनेक्टिंग बैंड है जो कि क्या बनाता है, ग्रिडल बनाता है। कनेक्टिंग बैंड में जो ग्रिडल बनाता है जिससे सेल के अंदर का जो भी मटेरियल है वो बाहर नहीं निकले या वो डिस्चार्ज नहीं हो। Occasionally there are one or more additional band, कभी-कभी एक या इससे ज़्यादा टाइप के बैंड भी हो जाते हैं between the valve and griddle known as intercalary band। valve और griddle के बीच में कभी-कभी एक्सेप्शनल केस में intercalary band, इनके बीच में एक और बैंड टाइप का आ जाता है जिसे हम intercalary band कहते हैं। दोनों के बीच में अगर कोई चीज आ गई तो उसे किसके किसके बीच में आ रही है, बाल्ब एंड ग्रिडल के बीच। अब बाल्ब और ग्रिडल क्या है, ग्रिडल तो जिसके बीच में जो उसको कनेक्टिंग मटेरियल है वो ग्रिडल है, बाल्ब जो वो ऊपर की तरफ ऐसे लग रहा है वो बाल्ब है, शीट टाइप जो लगी है वो बाल्ब है। अब मैं इसका एक डायग्राम बना के बता देती हूँ जिससे आपको बाल्ब और कनेक्टिंग शीट और उसका पूरा अंतर पता चल जाएगा।
और इंटर के अंदर भी बैंड कब बन रहा है जब वो जॉइंट होते हैं एक्सेप्शनल केस में किसी किसी के अंदर बन जाता है कभी कभी। इसमें आगे ये वाला पढ़ते हैं वाल्व में जो कि कैसा सर्कुलर शेप में आपको अपीयर होगा। दूसरा है ग्रिडल। ग्रिडल बताया दो तरह से दो चीजें हैं इसमें, एक तो बार है और ग्रिडल है। दोनों का दिखने का या स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग तरह से दिखेगा। तो बार को कैसे देख रहे हैं और ग्रिडल कैसे देख, दोनों का शेप आपको अलग दिखेगा। इधर एक नाम के ऊपर एक दोनों कैप टाइप बना रहा है। इसमें भी क्या प्रेजेंट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसके वॉल पे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उंगली कैसा अंदर की तरफ फोल्डिंग टाइप होंगे इस तरीके से, और यहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बोलते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली हमने इनको कहाँ पढ़े थे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, जिससे वो एब्जॉर्प्शन करते हैं फूड का। ये देखिए इसकी पूरे बॉल पे क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं। ये कौन सा व्यू देख रहे हैं आप, बॉल व्यू देख रहे हैं। अब इसमें क्या है, एक सेंट्रल न्यूक्लियस है बीच में एंड रेस्ट है पोलर नोडुलर। दोनों तरफ जो ये दोनों तरफ है ये दोनों पोलर नोडुलर यानी पोल्स की तरफ है, इसलिए उनको पोलर नोडुलर कह दिया। अब सेंटर में प्रेजेंट है उनको सेंट्रल नोडुलर ने मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट हम ग्रिडल व्यू का एक डायग्राम देखते हैं। ग्रिडल व्यू में कैसे होगा, वैसे ही होगा, वो उस शेप में होगा जैसे आगे मैंने आपको बताया इसकी सेल होगी ना, उस शेप में होगा। अब इसमें भी एक सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये देखिए ये दोनों क्या है, कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, ओवरलैप करते हुए दोनों। इसमें क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होंगे। दोनों ऊपर की साइड और नीचे की साइड। ऊपर वाली साइड को क्या बोलते हैं मैंने बताया,
एपिथीसिया, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? हाइपोथीसिया। ये तो वॉल है, सेल वॉल बेस का न्यूक्लियस है। ये जो सेक्शन में बीच में मिल रहा है ये अगर ऐसे रहते हैं, ये रहते हैं, ऊपर वाली हो गई मैंने बताया एपिथीसिया, नीचे वाली इसमें फिर प्रेजेंट है मैट्रिक्स टाइप, क्या है? साइटोप्लाज्म। इसमें क्रोमैटोप्लास्ट प्रेजेंट है। ये आप भी दोनों डायग्राम बना सकते हैं। सेल वॉल का वेल व्यू है, ये ग्रिडल व्यू है, जिसमें दोनों कंडीशन है अलग-अलग है, न्यूक्लियस वगैरह भी प्रेजेंट है। ये इधर बन रही है और आपको पता है कि यहाँ पे ये ज्वाइनिंग होगी, तो ये दो टाइप्स होते हैं, पाल्पी और ग्रिडल व्यू, दोनों हमने बता दिया। इसके अंदर क्या होता है? फ्रस्टल, जैसे मैंने बताया जो होती है वो फ्रस्टल होती है। फ्रस्टल के अंदर क्या आता है? एक अलग टाइप के फॉर्मेशन या ओरिएंटेशन होते हैं फ्रस्टल के अंदर, वो वेरियस टाइप्स का होता है, उसका शेप और साइज डिफरेंट होता है। तो हमें वो देखना है कि फ्रस्टल जो बना हुआ है, मैंने बताया फ्रस्टल के क्या होगा? एक जेलेटिनस मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है, जिसमें मैंने बेसिकली क्या बताया था? एक लेडन, सेवरल लेडन होते हैं, बेसिकली सिलिका का होता है। फर्दर ये जो जॉइंट है, ये जो है प्रेजेंट फ्रस्टल के अंदर, वो एक मैट्रिक्स जेलेटिनस जेल टाइप चीज प्रेजेंट है। तो वो भी एक जेल टाइप चीज अगर प्रेजेंट होती है तो वो भी तरह की होगी, एक जोड़ना होगी, उसमें भी अलग अलग वेरियस टाइप की होगी। इसी के अंदर है सेल वॉल के अंदर। तो फ्रस्टल है इज मेड अप ऑफ पैक्टिन मटेरियल। फ्रस्टल जो है किसका? पैक्टिन मटेरियल का बना है, जिसका कैरेक्टर जो कि क्या पैक्टिन है, डायहेड्रल का बैसिलर फाइसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब मैंने बताया कि फ्रस्टल जो बनेगा वो क्या बनेगा? सिलिका का। फ्रस्टल जो होगा वो क्या है? उसमें एक सिलिकाइड सिलिसिफाइड टाइप ऑफ मटेरियल, the silicous material is laid down in the certain region that make the wall orientation. wall जहाँ बनेगी तो सिलिका मटेरियल प्रेजेंट है, वो क्या करेगा उधर? जैसे अगर ये वॉल परसेंटेज होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता है, इधर क्या है? मैट्रिक्स प्रेजेंट है, तो वो क्या है? कैसे भी शेप का हो सकता है ना, जैसे नॉर्मल मैं बताया, जैसे पहले मैंने बताया था ये स्टार शेप का होता है, तो इधर स्टार शेप का हो सकता है, जिससे वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब एक जेल का जेलेटिनस चीज प्रेजेंट है तो स्टार शेप भी कर सकती है, जिससे वो उसके अंदर के मटेरियल को बाहर रेगुलेट होने से बचा रही है, या फिर वो ऐसे ही रेगुलर शेप में भी हो सकती है। जिस टाइप का जैसा होगा, अलग अलग टाइप का हो सकता है, वो कैसे भी प्रोटेक्ट कर रही है ना बेसिकली। फ्रस्टल में क्या होगा? ये सारी कैसी है? सिलिका की होगी, सिलिकनस और सिलिसिफाइड टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। सिलिका का बेसिकली
मटेरियल का इसमें प्रेजेंट होगा जो उसे फर्दर प्रोटेक्ट कर रहा है, जो कि स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन इधर ओरिएंटेशन बनाएगा जो उसको प्रोटेक्ट करता है या ओपनिंग को फ्रस्ट्रेट की ओपनिंग को बाउंड करता है, वो रोक देता है। वहां पे ओरिएंटेशन टाइप्स बन जाते हैं। अब ये जो ओरिएंटेशन होंगे वो क्या होंगे, बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन बनेंगे इसमें। इसमें 4 कैसे होंगे, वो उनके शेप, जैसा वो शेप जिसमें होता है ना, स्टार शेप और इरेगुलर होता है, तो जैसा उस टाइप के वो होंगे। अब जैसे 4 टाइप्स के हैं, वो क्या है, फर्स्ट है सेंट्रिक एंड रेडियल। सेंट्रिक से आपको पता चल जाएगा इसके अंदर एक सेंटर होगा, फर्स्ट हो गया सेंट्रिक एंड रेडियल। नेक्स्ट है ट्रेपेजॉइड। 4 नंबर है, 4 नंबर गोनॉइड एंड फोर्थ लास्ट वाला है हमारा पैरेंट। और ये टाइप्स किसके हैं, ये ऑर्नामेंटेशन की टाइप है जो कि फ्रस्टर पे बनते हैं, जो उसको एक सिलिकस के बनते हैं। ये तो बार रिपीट कर दूं जिससे आपको ध्यान रहेगा, नहीं रिपीट करूंगा तो ध्यान नहीं रहेगा आपको। ये तो माइंड में जैसे उस जो है फ्रस्टर बनेगा, ओपनिंग होगी, फ्रस्टर बनेगा तो उसमें टाइप का बन रहा है, सिलिका का बन रहा है, सिलिका का बन रहा है तो उसमें फर्दर ऑर्नामेंटेशन होंगे, अलग अलग शेप्स का प्रेजेंट होगा, तो अलग अलग शेप्स का प्रेजेंट होगा, तो उसके ये 4 टाइप, उसके ये 4 टाइप्स। अब इसके शेप के हिसाब से बता रहे हैं। पहला जो है वो सेंट्रिक एंड रेडियल है। सेंट्रिक और रेडियल से आपको पता चला, सेंट्रिक है तो सेंटर उसमें प्रेजेंट होगा, तो ये कैसा होगा, हो गया सेंट्रिक एंड रेडियल। मैं बता रही हूं सेंटर में, और बाकी इस टाइप के प्रेजेंट है। अच्छा, ये हो गया सेंट्रिक एंड रेडियल। ये किसने एक एग्जांपल भी बता सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑर्नामेंट सेंटर के अराउंड का आपको विजिबल होगा, इसमें ऑर्नामेंटेशन होगा कोई सेंटर के बेसिस पे। नाम से पता चल रहा है सेंट्रिक एंड रेडियल है तो सेंटर पे हो रहा है, एक सेंट्रल पॉइंट है इसमें, फिर उससे फर्दर वो पॉइंट्स निकल रहे हैं। इसका एग्जांपल है, इसके एक एग्जांपल आप ध्यान रखिए। इसका एग्जांपल है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं एग्जांपल, कोसिनो डाइस। क्या है एग्जांपल, कोसिनो डाइस। सेंट्रल सेंट्रिक एंड रेडियल का आपको पता चल गया। नेक्स्ट आ रहा है ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड कैसे होगा, इस टाइप का होगा, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखा, एकदम पंख टाइप का हल्का सा पंख है, यहाँ पे फोल्डिंग है, एक तरफ तो प्लेन आ रहा है और एक तरफ फोल्डिंग है इसकी। इस टाइप से। अब ट्रेपेजॉइड का हम एग्जांपल देख लेते हैं, वो क्या है, यूनोटिया ब्रैकेट में लिख लो, ट्रेपेजॉइड का इसी के पास में
यूनोडिया मतलब ये क्या है, इसके स्पीशीज के नाम है, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, रेस्पिरोफाइट्स क्लास के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज में कैसा कैसा ऑर्नामेंटेशन होता है। अब नेक्स्ट है गोनोइड। गोनोइड टाइप का जो होगा वो क्या है, ट्रायंगुलर शेप का होगा। अब गोनोइड में इस तरह से ट्रायंगुलर शेप का होगा। हो गया इस टाइप से गोनोइड। गोनोइड का एक एग्जांपल है, इसके पास में प्रैक्टिकल लिख लो गोनोइड का। ट्राइसेरेटम, गोनोइड का एग्जांपल है ट्राइसेरेटम। अब है पैरेट। पैरेट कैसे देखिए ओबेसिटी, इसमें बीच में स्पेस होगी बिकॉज़ इट्स 9% होती है। ये हो गया पैरेट। इसमें बीच में ये खाली जगह आ रही है, ठीक है। और इसका एग्जांपल है नेविकुला, ये मैं इधर लिख देती हूँ, ये है नेविकुला। फ्रस्टल जो है वापस बता देती हूँ। अब इसमें सेल वॉल के अंदर हमने सेल वॉल पढ़ी। सेल वॉल क्या होती है, उसमें दो थे, एक बाल था एक कनेक्टेड बैंड, जिसका हमने ग्रिडल शेप्ड और बाल व्यू दोनों देखा। और दोनों के अंदर हमने क्या करा, उसके फर्दर पार्ट्स में देखे कि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, वो सब हमने देखा। अब नेक्स्ट हमने करा कि फ्रस्टल है वो जो प्रेजेंट होगा उसमें क्या होगा, जिलेटिनस टाइप प्रेजेंट होगा, जिलेटिनस मटेरियल प्रेजेंट होगा जो उसकी मटेरियल को बाहर जाने से रोकेगा। और फ्रस्टल के अंदर जो प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, सिलिका का होगा, या तो वो सिलिसिफाइड होगा, सिलिकस का बना हुआ होगा। और वो क्या करेगा, ऑर्नामेंटेशन बनाएगा। उसका शेप क्या है, डिफरेंट टाइप के होंगे उसके शेप्स, उसके शेप के बेसिस पे वो क्या इन एंड आउट रोटेगा सेल का। अब 4 टाइप्स थे इसके ऑर्नामेंटेशन हो रहेंगे, 4 टाइप से होंगे। इस तरह से उसमें प्रेजेंट होगा फ्रस्टल के उधर रोकने के लिए अलग अलग शेप से 4 है, सेंट्रिक एंड रेडियल, ट्राइलॉसॉइड, गोनोइड एंड पेनेट। इसके शेप्स मैं आपको बना के बता चुकी हूँ। सेंट्रिक में क्या होता है, ऑर्नामेंटेशन जो हो रहा है वो बेस्ड किस पे है, एक सेंट्रल पे, एक सेंट्रल पॉइंट पे बेस्ड है। और जिसका एग्जांपल है डाइगस, कॉस्पिनोडाइगस, जो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ इधर। नेक्स्ट आ रहा है ट्राइलॉसॉइड। इसमें क्या हो रहा है, तो ऑर्नामेंटेशन जो है वो एक है विदाउट टू अ पॉइंट ऑफ सेंट्रल लाइन, जिसमें ट्राइलॉसॉइड आपको देखा है इसका सेंट्रल पॉइंट है नहीं ना, सेंट्रल रेडियल के अंदर एक सेंट्रल पॉइंट था, लेकिन ट्राइलॉसॉइड के अंदर एक सेंट्रल पॉइंट नहीं प्रेजेंट है, एक सेंट्रल लाइन नहीं है उसमें। तो इसमें ऑर्नामेंटेशन जो हो रहा है ट्राइलॉसॉइड के अंदर वो विदाउट रेफरेंस ऑफ एनी सेंट्रल लाइन, बिना किसी सेंट्रल लाइन की रेफरेंस से। थर्ड वाला आ रहा है हमारा गोनोइड। गोनोइड का ये डायग्राम बनाया मैंने, सॉरी ट्राइलॉसॉइड का एक एग्जांपल था यूनोडिया, जो कि मैंने लिखा है
बोर्ड पे। एंड देन आ रहा है गोनॉइड, जिसमें क्या है ऑर्नामेंटेशन इज डोनेटेड बाय एंगल्स। इसमें ऑर्नामेंटेशन हो रहा है वो एंगल से हो रहा है। तो ट्रायंगल में तो बेसिकली इसमें एंगल्स बन जाए ना, पर्टिकुलर एंगल बन रहा है। इसमें क्या है इरेगुलर टाइप ऑफ शेप है, ये सर्कुलर है, तो इसमें एंगल बनेगा नहीं। लेकिन गोनॉइड के अंदर पर्टिकुलर क्या बन रहा है, ऑर्नामेंटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एंगल्स, इसमें एंगल्स बन रहे हैं। इसका एग्जांपल है ट्रिकेटियम। नेक्स्ट आ रहा है पेनेट। इसमें क्या हो रहा है, तो ऑर्नामेंटेशन इज सिमेट्रिकल अरेंज्ड ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल लाइन। इसमें ऑर्नामेंटेशन एक सेंट्रल लाइन प्रेजेंट है, लेकिन उसके ऑर्नामेंटेशन जो है वो दोनों सेंट्रल लाइन के दोनों साइड में प्रेजेंट है। एक सेंट्रल लाइन है उसके दोनों साइड में ऑर्नामेंटेशन प्रेजेंट है। मतलब ये बेसिकली ये जो रेस जा रही है इसमें क्या जा रही है, इसमें तो कोई सेंट्रल लाइन में रेस डायरेक्ट जा रही है, सेंटर वाला के सेंट्रल पॉइंट है जिससे फिर वो सेंट्रल लाइन से रेस जा रही है। एंड पेनेट का एग्जांपल है नेबुला। ये हो गया हमारा कंप्लीट मेसोमेरिस्टी का सेल स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट इसमें आता है पहला पार्ट हमने डाला था सेल वॉल, पहला डाला था सेल वॉल। नेक्स्ट अब इस सेल के सेल स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, जैसे मैंने वो सेल बनाई थी उसमें क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट पढ़ेंगे कि प्रोटोप्लास्ट कैसा है, प्रोटोप्लास्ट हम करके कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट पॉइंट सेल स्ट्रक्चर का बात, ठीक है। ये चारों टाइप समझ में आ गए, ये चारों टाइप का क्या है, आई के टाइप है चारों क्रिस्टल के टाइप। पर्टिकुलर लाइंस के अंदर है, पॉइंट्स वगैरह में डिवाइडेड है। इसमें क्या होता है कि surrounded by thin plasma membrane lying close to the inner face of the cell wall। अब सेल वॉल में कहां प्रेजेंट है, प्रोटोप्लास्ट दोनों जो वॉल्स हैं उसके अंदर की लाइन में अंदर की तरफ प्रेजेंट है। With plasma membrane, a thick layer of cytoplasm surrounds a large वैक्यूल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक लार्ज वैक्यूल यानी खाली जगह प्रेजेंट है, जो कि थिक लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म के साथ है। The cell is uninucleated and the oval or spherical nucleus। सेल कैसी है, यूनिन्यूक्लिएटेड और मैंने बताया था इसमें न्यूक्लियस कैसा है, ओवल राउंड या स्फेरिकल शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो कि क्या है पूरा साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, एम्बेडेड रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर। Sometimes the nucleus is suspended in the center by the cell by cytoplasmic strand। अब इसकी एक पर्टिकुलर सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। एक इसमें बताया कि इसमें स्फेरिकल राउंड शेप का क्या है न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एंड देन ये क्या है, सेल इज यूनिन्यूक्लिएटेड यानी एक इसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ओवल स्फेरिकल शेप का न्यूक्लियस है, जो कि क्या है साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड है। कहां प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही एम्बेडेड प्रेजेंट है ना। देन इसमें क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, एक माइटोकॉन्ड्रिया भी बना सकते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, मैनी माइटोकॉन्ड्रिया एक नहीं है, बहुत सारे हैं, एक ही का नाम बता रहा हूं।
बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट है। गोल्गी बॉडीज एंड क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट है। गोल्गी बॉडीज कैसे में इस टाइप के ये हो गया गोल्गी बॉडीज, ये बना दिया हमने क्रोमैटोफोर्स। और माइटोकॉन्ड्रिया अगर आप बताओ नोट करो तो एक दो और बना देना। फिर है mitochondria. In the inner membranes of the outer outer centrals, the cell contain many discoid stellate and irregular chromatophores. कैसे discoid और stellate shaped का chromatophores इसमें present है. While in panels, they are one or two large parental plate-like chromoplasts in each cell. इसमें क्या होता है सेल के अंदर, अब ये हो गया मैं बता दिया क्या क्या प्रेजेंट है। अब इसमें क्या है, ये ऑब्वियसली क्या करेगी स्टोर करेगी। मैंने बताया ना हर सेल इसमें स्टोर करती है कोई ना कोई चीज, तो कुछ भी एक स्टोरेज फूड मटेरियल, इसके लिए तो बेसिकली क्या है फूड मटेरियल को स्टोर करेगी बचाएगी। तो इसमें फूड मटेरियल जो क्या होगा बेसिकली सब में हमने वो क्या था स्टार्च था। मोस्टली सब में क्या है स्टार्च है, फूड मटेरियल स्टोर्ड फूड मटेरियल है। इसमें वो क्या करेगा बेसिलोफाइसिस के अंदर कि वो स्टार्च की जगह इंस्टेड ऑफ स्टार्च वो क्या स्टोर कर रहा है बेसिलोमिनेरियम, जो कि उसके वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है। वो इंस्टेड ऑफ स्टार्च, बाकी स्टार्च करते हैं और वो क्या कर रहा है इंस्टेड ऑफ स्टार्च इट इज स्टोरिंग इट्स stored food material is इसका ये stored food material। अब इसमें ये भी 1 मार्क्स में आ सकता है कि बेसिलोफाइसिस ऑफ फूड मटेरियल stored food material क्या है स्टोरेज, तो उसमें लाइसोमेरियम आप बता सकते। ये हो गया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में हमने बताया कि इसमें क्या है गोल्गी बॉडी प्रेजेंट है, क्रोमैटोफोर प्रेजेंट है, मेनी माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें एंड फर्दर उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस जो है वो कहां एम्बेडेड है साइटोप्लाज्म के अंदर, इस वॉल के अंदर। और इसमें क्या है थोड़े वैक्यूल्स भी प्रेजेंट, वैक्यूल्स खाली जगह में प्रेजेंट है। ये हो गया हमारा सेल स्ट्रक्चर के अंदर सेल वॉल है उसका प्रोटोप्लाज्म होने के लिए। नेक्स्ट हम बताएंगे कि ये फर्दर अगर प्रेजेंट है सेल है ये मूवमेंट कैसे करता है। मूवमेंट तो करेगा ना, मूवमेंट कैसे करता है एक जैसे सांप होता है या कुछ है तो वो ऐसे क्रॉल करके आगे तक जाना है। अर्थवॉर्म है वो भी क्रॉलिंग करके घसीटता हुआ अर्थवॉर्म का मूवमेंट है वो चलता है इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। अब सेल जो हमने बताया कि मोटाइल है नॉन मोटाइल होती है। मोटाइल जो होती है वो क्या करती है इसमें आप वो डालें एग्जांपल जैसे कि एंथीडियम का या उसका डाल सकते हैं एंथीडियम का यानी मेन स्पोर्स का। उसमें क्या होता है कि वो मूवमेंट करके कहां फ्यूज होने जा रहे हैं ओवा के अंदर इमेज के अंदर, तो उनका भी मूवमेंट है वो मूव कर रहा है कहीं ना कहीं से जा रहा है। इसी तरीके से बेसिलोफाइसिस के अंदर मूवमेंट होता है वो कैसा होता है मैं बेसिक बता दूं ग्रिडल टाइप मूवमेंट होता है। ग्रिडल टाइप मूवमेंट क्या होता है मतलब इस तरीके से फर्दर जो मूवमेंट होगा ना जैसे ये है ये पर्टिकुलर प्लांट है वो इस तरीके से मूवमेंट होगा इस तरह जैसे हमारे कार्ड्स वगैरह होते हैं ना फाइल को साफ करने के लिए उस तरह से इस तरह से मूवमेंट करके फर्दर आगे मूव हो रहा है। तो इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं ग्रिडलिंग मूवमेंट। ग्रिडलिंग GLIDING ग्रिडलिंग मूवमेंट एक बार हम देख लेंगे वापस नेक्स्ट क्लास में। ये हमारा हो गया सेल स्ट्रक्चर बेसिलोफाइसिस का कंप्लीट। इसके अंदर हमने इसका आज ऑकरेंस भी देखा
है और इसमें हमने इसका थैलेस स्ट्रक्चर भी देखा है। ठीक है, डन। थैंक यू।